श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 नवंबर को विवाह पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन है। यानी विवाह पंचमी एक ऐसा दिन होता है कि अगर किसी भी बेटा या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है या शादी हो गई है और किसी को ससुराल अच्छा नहीं मिला, किसी को ननिहाल अच्छा नहीं मिला, किसी को मतलब कहने का मतलब है लड़का लड़की से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपकी शादी गलत जगह हो गई है, अगर आप लोग को अपने घर में प्रेम स्थापित करना है तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है। तुलसी माता के पत्ते पर बस नाम लिख देना है और आपके जीवन में ना कभी लड़ाई झगड़े होंगे और ना अगर हो रहे होंगे तो लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या लिखा है कि हम सभी को तुलसी माता के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी ना। आपको क्या करना है, आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा या आपके घर के बाहर तुलसी माता का पौधा होगा या आसपास के घर पे कहीं पे भी होगा, तो 2 पत्ते मात्र ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजीली मेरी बातों को रिलेट कर पाओगे। जैसे ये मान लो एक पत्ता है तुलसी माता का और ये एक पत्ता दूसरा, ठीक है ना। ऐसा कुछ ऐसा ही मिलता जुलता होता है। अब क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है पीले चंदन की, ठीक है ना। पीला चंदन नहीं मिलता है आपको तो हल्दी तो घर में ज़रूर होगी, आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। क्या है कि हम लोग तुलसी माता का अगर उपाय कर रहे हैं तो हल्दी या फिर पीली चीज़ होना अनिवार्य होता है। सुनिएगा, तुलसी माता का पत्ता इतना बड़ा नहीं होता है कि मान लो किसी भी इंसान का जो नाम हो वो मान लो विकास है, ठीक है ना। तो जैसे फ़ोटो में जो है आप ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है ना। किसी लड़की का नाम मान लो रानी है, मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, तो ऐसे आप लिख दोगे। लेकिन मान लो किसी का नाम बड़ा है तो कैसे क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो क्या ज़रूरत करना है, फिर आपके पास में जो हल्दी है, पीला चंदन है, एक तुलसी माता के पत्ते के ऊपर आप अपने नाम की बिंदी लगाना और जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, आपसे करता है, आपके भाई से करता है, आपकी बहन से करता है, बच्चों से करता है, उसके नाम की बिंदी दूसरे पत्ते पे लगाना, ठीक है ना। लगाने के बाद में आप इन दोनों तुलसी माता के पत्ते को हाथ में पकड़िएगा। तुलसी माता के वृक्ष की चाहे गमले में लगा हो या नीचे ज़मीन पे 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते जाना और यह कामना करते जाना कि हमारे परिवार में इस प्रकार से शादी गलत हो गई है या हमारे बेटे की शादी नहीं हो पा रही, हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, शादियां गलत हो रही हैं, तो आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर कर दें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करिएगा और फिर उसके बाद में आपको वही तुलसी माता के दोनों पत्तों को तुलसी माता की जड़ में रख देने से आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी भी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। परिवार में खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें शमी के पत्ते के साथ करना है ना। देखो तिथि कौन सी है, पंचमी तिथि। अरे पंचमी ही तो है, तो पंचमी का मतलब क्या होता है, 5, यही तो होता है। पंचमी का मतलब क्या होता है, 5। तो आपको क्या करना है, 2 सामान मात्र लेने हैं। कौन कौन से, एक तो आपको 5 शमी का पत्ता लेना है। सोच रहे होगे भैया एक तो मिल ही नहीं पा रहा, 5 बता दे रहे, उपाय कैसे करें, कर सकते हो। कैसे, आपके पास में अगर शमी का पत्ता नहीं है तो आप 5 चावल के दाने को भी ले सकते हो। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है, 5 चावल के दाने। उसके बाद में बेल पत्र हम कैसे भूल सकते हैं, तो कितनी लेनी है, 5 बेल पत्र। चलो सब कुछ तो ले रहे हो लेकिन फ़ायदे तो समझ में नहीं आया, क्या फ़ायदे हैं। देखो ये जो फ़ायदे होंगे ना, ये फ़ायदे आपको कष्ट में काम आएंगे। जैसे किसी के पास धन नहीं है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी घर में अशांति है, किसी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी घर में प्रेम नहीं है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। 5 शमी के पत्ते या 5 चावल के दाने लिया, उसके बाद में 5 बेलपत्र लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आपको ऐसे तांबे का पात्र लेना है, जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा, जिससे इस उपाय को करोगे तो उपाय की जो महत्ता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर
5 शमी के पत्ते या 5 चावल के दाने को और 5 बेल पत्र को, इसको कलश के अंदर नहीं डालना है, बल्कि लेके कहाँ पे जाओगे, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि महादेव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान होता है। ठीक, जो आपके पास में चावल के दाने हैं या जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उसे यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे और रख करके यही विनती करनी है कि हे माता, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, परेशानियाँ हैं, आप हमारे घर से इन परेशानियों को दूर करें। परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करने के बाद में आपके पास में जो 5 बेलपत्र है उसे एक एक करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो डंडी आप देख रहे हो कौन सी दिशा में है, डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ। ठीक है ना, इस प्रकार से रखिएगा 5 बेलपत्र को और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। कभी आपके घर में किसी प्रकार से कष्ट नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएंगी और घर में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव बना रहेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, क्या फ़ायदे होंगे, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो तीसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं अपनी विशेष की पूरी के लिए। ठीक, विशेष मतलब क्या हुआ, इच्छा। तो हर इंसान की अपनी इच्छा होती है, किसी को बहुत सारे पैसे की इच्छा है, किसी को व्यापार की इच्छा है, किसी को धन की, मतलब इस प्रकार से प्रॉब्लम है। ठीक, तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से चावल के 5 दाने लेने हैं। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, क्या लोगे, चावल के 5 दाने लेना। चावल के 5 दाने लेने के बाद में 1 चुटकी हमें लाल चंदन चाहिए। स्क्रीन पे रखा हुआ रोली नहीं है ये। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे रोली होगा या कुमकुम होगा, कभी भी महादेव को रोली या कुमकुम समर्पित नहीं की जाती है, वरना इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा और सीधा पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर एक नियम सुनिएगा, जो आपके पास में चावल के दाने हैं, ठीक, उन चावल के दाने को अपने पास रखेंगे। 5 चावल का दाना है ना, जो आपके पास में लाल चंदन है, पहले उस लाल चंदन का लेपन देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो। ठीक, लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 5 चावल के दाने हैं, उन 5 चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल जब चढ़ाओगे तो महादेव का एक रूप ज़रूर ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। जल की धार धीरे धीरे चढ़ानी है, जिससे क्या होगा, आप उपाय को ढंग से कर पाओगे और आप अपनी मनोकामना जल चढ़ाते समय ही कह पाओगे। अब तेज़ी से जल चढ़ा दोगे तो मनोकामना कहते कहते ही पूरा जल चढ़ा दोगे। इसीलिए जल की धार बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए, धीरे धीरे गिराना, जिससे आपकी जो बातें हों वो जल चढ़ाते समय ही महादेव से आप कह पाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है ना। बहुत इजी उपाय है ये पंचमी तिथि के लिए, इसीलिए हम लोग ये 5, 5 और 5 का उपाय करने वाले हैं। ठीक, देखो ये उपाय है फेंकने वाला। फेंकने वाला मतलब क्या है, घर में किसी को नज़र लग रही हो, टोने लग रहे हो, टोटके लग रहे हो, या घर में परेशानियां हो, क्लेश हो रहा हो, घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहा हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो 5 कमलगट्टा चाहिए, एक तो 5 आपको काली मिर्च चाहिए और एक तो आपको 5 क्या चाहिए, काला तिल। यानी 5 कमलगट्टा, 5 काली मिर्च और 5 काला तिल, बस। इसके अलावा और आपको कुछ भी बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक, इन तीनों चीज़ों को अपने पूरे घर में घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में चुपचाप जाना और घूम लेना। ध्यान रखिएगा, जब आप इस उपाय को कर रहे हों तो घर का, परिवार का या बाहरी कोई भी व्यक्ति आपको इस
करने से टोके नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है ना। और घूमने के बाद में अपने घर के मेन गेट के बाहर चुपचाप किसी भी दिशा में फेंक करके और घर के अंदर चले आना। सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पे आपके घर में कभी नज़र नहीं लगेगी। मैंने कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।